अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सिरसा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया है। रोहताश जांगड़ा ने नामांकन वापस लिया है। गोपाल कांडा को समर्थन देने की संभावना भी अब तेज हो गई है। तो नामांकन वापसी का आज जो दौर था वो आखिरी तारीख है 16 तारीख। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन द्वारा भी ये तारीख प्रस्तावित थी, तो सिरसा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया है। रोहताश जांगड़ा ने नामांकन वापस लिया। गोपाल कांडा को समर्थन देने की संभावना तेज हुई है, यानी कि अब गोपाल कांडा इनेलो के साथ नजर आ रहे हैं। इनेलो बीएसपी के साथ है प्रदेश में। अब रोहताश जांगड़ा को लेकर यह संभावना जताई जा रही है कि समर्थन गोपाल कांडा को दे सकते हैं। यह संभावना तेज हुई। हालांकि जिस तरीके से गोपाल कांडा के द्वारा इनेलो के साथ चलने की बात कही गई है, तो अब कितनी बढ़त मिलती नजर आएगी पार्टी को, ये देखने वाली बात होगी। हमारे सहयोगी सतनाम सिंह हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। सतनाम, सिरसा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया है और अब ये जो समर्थन है वो गोपाल कांडा को देने की संभावना तेज हुई है। किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं? बिल्कुल, अगर विधानसभा की बात करें तो लगातार जो समीकरण है वो चेंज होते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आईएनएलडी बसपा गठबंधन जो था, उन्होंने हरियाणा लोकहित पार्टी से गठबंधन कर लिया और आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सिरसा से जिनको उम्मीदवार बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, रोहताश जांगड़ा को, तो आज उन्होंने भी नामांकन पत्र अपना वापस ले लिया है। कयास यही लगाए जा रहे हैं, चर्चा यही है कि जो अभी थोड़ी देर में उनकी पार्टी की मीटिंग रखी गई है। मीटिंग में बात, हालांकि उनका कहना था कि मीटिंग के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है। जो पार्टी संगठन का फैसला होगा उसी के अनुसार ही वो आगे जो है काम करेंगे। लेकिन चर्चाएं यही है कि मीटिंग के बाद गोपाल कांडा को सिरसा सीट से भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन दे सकती है। तो ये ताजा घटनाक्रम है। अभी कुछ देर पहले ही रोहताश जांगड़ा जो है निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। और उसके बाद जब उनसे बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि संगठन का फैसला था, संगठन का आदेश था और वे पार्टी के जो है कार्यकर्ता हैं, उसी हिसाब से ही उन्होंने फैसला लिया है और जिस तरह से पार्टी का आदेश है उसी के अनुसार ही उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। और सतनाम, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच अशोक तंवर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं इस पूरे मामले पर। जैसा कहा, 1980 से लेकर के पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे, पूरा परिवार समर्पित है। पार्टी ने उनको चुना और अब ये फैसला हुआ कि भाई वो आज विड्रॉल की लास्ट डेट है, विड्रॉल करेंगे। पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि एक बार फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बने। और बाकी जो फैसले हैं वो मैं समझता हूँ कि सब लोगों की और सलाह होगी। अभी सारे लोग मिलेंगे, उसके बाद आगे की जो भी चर्चाएं होंगी वो सब आपको बता दी जाएगी। देखो, ये तो सारा मैंने जैसा कहा कि अभी तो फैसला ये हुआ है कि जो रोहताश जांगड़ा जी हमारे उम्मीदवार थे वो विड्रॉ करेंगे। उसके बाद आगे एक ही मैंने कहा कि लक्ष्य कांग्रेस मुक्त भारत हो, कांग्रेस मुक्त सिरसा हो और कांग्रेस को हम इस देश को लूटने से बचा सके। वो जिस तरीके से देश को लूट रहे हैं, गुमराह षड्यंत्र और विदेशी ताकतों से मिलकर के जो साजिश रच रहे हैं, उनकी साजिश पूरी ना हो। देखिए, जैसा कहा, हमारे सहयोगी सतनाम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सतनाम, अशोक तंवर कह रहे हैं कि केंद्र के नेतृत्व में एक बार फिर से हरियाणा में रिपीट करने की सरकार की कोशिश है कि सरकार रिपीट हो बीजेपी की, और प्रदेश को बांटने का काम जो ताकतें कर रही हैं उनको बल न मिले। तमाम बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से बीजेपी उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया,
और अब संभावना ये जताई जा रही है कि रोहतास जांगड़ा जो समर्थन गोपाल कांडा को देंगे तो कहीं ना कहीं मोह भंग की स्थिति देखी जा रही है, या फिर गोपाल कांडा को जब वो समर्थन देंगे तो समीकरण कुछ और बनते नजर आएंगे प्रदेश में। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए, पहले यही चर्चा थी कि गोपाल कांडा की जो पार्टी है हरियाणा लोकहित पार्टी, वो कहीं न कहीं 5 से 7 सीट मांग रही है। बीच में चर्चा रही, फिर 5 सीटें मांग रही है। बीच में चर्चा ये रही कि गोविंद कांडा जो उनके भाई हैं, भाजपा के नेता हैं, उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो तमाम ये चर्चाएं चलती रही, लेकिन लास्ट में ये हुआ कि केवल गोपाल कांडा ने ही हरियाणा लोकहित पार्टी से अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। हालांकि गोविंद कांडा ने फतेहाबाद से अपना नॉमिनेशन भेजा था, लेकिन वो कैंसिल हो गया और उसके बाद जो रद्द कर दिया गया। उसके बाद एक ही सीट जो है हरियाणा लोकहित पार्टी सिरसा से जो गोपाल कांडा लड़ रहे हैं, लेकिन गोपाल कांडा लगातार ये कहते रहे कि वो एनडीए के पार्ट हैं और लगातार बीजेपी के साथ रहेंगे। तो इसी को लेकर ही अब जो स्थिति है, समीकरण जो है, सिरसा से गोकुल सेतिया को जब कांग्रेस ने टिकट दी तो उसके बाद जो है मुकाबला ये कड़ा माना जा रहा था कि गोकुल सेतिया जो है गोपाल कांडा को कड़ी टक्कर दे सकते। तो जाहिर तौर पर ये समीकरण चेंज हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही, जैसे मैंने पहले बताया कि आईएनएलडी ने भी गठबंधन कर लिया। आईएनएलडी बसपा का जो गठबंधन था उसमें हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। तो तमाम कोशिशें की जा रही हैं गोपाल कांडा की तरफ से भी, कहीं न कहीं वो अपनी मजबूत जो दावेदारी है, अपनी स्थिति को मजबूत करें और कहीं न कहीं कांग्रेस कैंडिडेट को टक्कर दें। हाँ बिल्कुल सतनाम, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इस बीच सिरसा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा ने अपना नामांकन वापस लिया है। उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं। नामांकन वापस ले लिया? बिल्कुल ले लिया। क्या वजह, क्या क्यों ले लिया? कोई वजह नहीं है, ये संगठन का आदेश था, संगठन ने टिकट दी थी। आज उन्होंने ये कहा अभी आप नाम, उसके बाद अब हम जा रहे हैं, मीटिंग बैठक हो रही, उसके बाद इतनी कड़ी मशक्कत के बाद आपको पहली बार टिकट मिली? नहीं, बार ही वापस मैंने, आपको पता नहीं है, 1994 के अंदर मैंने चुनाव लड़ा है जिला परिषद का, 2009 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, अनेक पदों पर संगठन में काम किया मैंने। 45 साल संगठन के साथ लगा। कोई रुसवाई तो नहीं पार्टी से? है कोई रुसवाई तो नहीं पार्टी? नहीं, मैं संगठन का सिपाही हूँ, पूरा जीवन लगाया मैंने। नामांकन वापस ले लिया? बिल्कुल ले लिया। तो संगठन के सिपाही हैं, पूरा जीवन लगाया है, किसी तरीके की कोई नाराजगी नहीं है, ये बात कह रहे हैं रोहतास जांगड़ा। सतनाम, ये तमाम बातें कह रहे हैं, इनके बयान के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, फिलहाल उनका ये कहना था कि जो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, पार्टी के आदेश के विपरीत वो नहीं जाएंगे। जिस तरह से पार्टी का आदेश हुआ है, तो जाहिर तौर पर जो पार्टी का आदेश हुआ है उसके बाद ही डॉक्टर अशोक तंवर भी वहां पहुंचे और रोहतास जांगड़ा ने जो एसडीएम ऑफिस है जहां नामांकन अधिकारी हैं, उन्हें ये लिख कर दिया कि वे अपना नामांकन वापस कर रहे हैं और उसके बाद वो नामांकन वापस उन्होंने अपना कर लिया है। तो जाहिर तौर पर अब एक मीटिंग बुलाई गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें ये डिसाइड होगा कि आगे क्या करना है। लेकिन चर्चाएं जोरों पर है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी सिरसा में गोपाल कांडा को समर्थन करेगी और कहीं न कहीं लगता है कि इससे गोपाल कांडा की स्थिति जो है सिरसा में और मजबूत होगी। सतनाम, जब बीजेपी सिरसा में गोपाल कांडा को समर्थन करेगी और गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी इनेलो के साथ है, तो किस तरीके की समीकरण बनेंगे? बीजेपी के पक्ष में तो बनते नजर नहीं आएंगे। देखिए, इस बारे में जब हमारी कुछ दिन पहले भी बात हुई थी, जो दूसरी पार्टी के नेता हैं कि कैबिनेट मंत्री जो चौधरी रंजीत सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहे मंत्री, उनका भी ये कहना था कि कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है इनेलो और को फायदा पहुंचाने के लिए कहीं न कहीं बीजेपी के जो कमजोर कैंडिडेट उतारे गए। तो जाहिर तौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका यही आरोप है कि ये जो गठबंधन बना है इनेलो का, बसपा का और हरियाणा लोकहित पार्टी का, कहीं न कहीं ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बीजेपी के हक में ये पार्टियां हैं। तो ये आरोप भी लगातार उन विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सतनाम, सवाल यही है कि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, तमाम कांग्रेस के नेता ये बात कह चुके हैं कि इनेलो बीजेपी की बी टीम है। क्या वो आरोप जो लगाते आए हैं उसको पार्टी किस तरीके से देखेगी? क्या फायदा आने वाले समय में समीकरण कुछ और परिवर्तित होंगे? क्या बीजेपी को मिलता नजर आएगा या फिर जो आरोप वो लगा रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी रह सकती है, कितनी नजर आती है? देखिए, जिस तरह से ये गठबंधन नजर आ रहा है और उसी तरह से जो विपक्षी पार्टियां हैं
हालांकि जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने भी ये आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो इनेलो को समर्थन कर रही है, लेकिन खुलकर इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। लेकिन जो लोग हैं, आम लोगों में भी यही चर्चा है कि जो ये गठबंधन है, ये समीकरण बिठाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति काम कर रही है। और कांग्रेस को जिस तरह से कांग्रेस आश्वस्त है और कांग्रेस के नेता भी इस तरह से लगातार दावा कर रहे हैं कि उनकी इस बार प्रदेश में सरकार बनेगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को टक्कर देने के लिए बीजेपी इस तरह से जो समीकरण है, रणनीति है, वो तैयार की जा रही है। लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो ही काम कर रही है। जी बिल्कुल सतनाम, और आगे की समीकरण जो है वो जाहिर सी बात है कांग्रेस के बढ़ते कदम को रोकने के लिए बीजेपी बड़ा मास्टर प्लान के साथ आ रही है। ये बात कहने में भी गुरेज नहीं होगा। अब सवाल यह है कि आने वाले समय में आज नामांकन का आखिरी दिन वापस लेने का था, क्या कुछ और भी नाम सामने आ सकते हैं? क्या कुछ और भी ऐसे चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं जिस तरीके से रोहतास जांगड़ा का आया है? देखिए, फिलहाल जो सिरसा की अगर बात करें तो सिरसा में जो है, सिरसा से जो उम्मीदवार हैं उनके नॉमिनेशन और जो रानिया विधानसभा है उनके नॉमिनेशन जो है वो सिरसा के जो निर्वाचन अधिकारी है यहाँ दिए गए थे। लेकिन फिलहाल अभी तक जो सिरसा सीट को लेकर ही ये बात सामने आई है। जो सिरसा से उम्मीदवार थे रोहतास जांगड़ा, उन्होंने ही अपना नामांकन वापस लिया है। फिलहाल अभी तक जो दूसरी 4 विधानसभा है, कालांवाली है, एलनाबाद है, डबवाली है और रानिया है, वहां से अभी इस तरह के कोई समीकरण सामने नहीं है। फिलहाल जो चर्चाएं भी थी, 1-2 दिन से ये चर्चाएं भी चल रही थी कि सिरसा से जो एक पार्टी के उम्मीदवार है वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं, तो आज वही बात सामने आई और वही बात सच हुई कि सिरसा से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं रोहतास जांगड़ा, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। और अब चर्चा यही है कि मीटिंग के बाद जो गोपाल कांडा को समर्थन कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कर दिया जाएगा। ऑफिशियली अभी थोड़ी देर में मीटिंग के बाद ही वो अनाउंस होगा और पार्टी के दोनों पार्टियों को जो नेता हैं वो इकट्ठा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां जानकारी। बहुत शुक्रिया सतनाम तमाम जानकारी साझा करने के लिए।